अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जलाल। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सल्फिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रसू के अंदर। मैं यहां पे बताता चलूं आपको, मेरे सामने इस वक्त जहांगीर यूसुफ डार साहब हैं, जिसने इब्तिदाई तालीम इसी इंस्टीट्यूट से हासिल की है और आज इसी इंस्टीट्यूट ने इसके एज़ाज़ में यहाँ पे महफ़िल का इनेकाद किया है। और एक और बात मैं बताता चलूँ कि जहांगीर यूसुफ डार साहब जो है, इसने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जो है पहली पोजीशन हासिल की है अगर हम बात करें साइंस स्ट्रीम की। और इसी तरह से जो कल नीट का रिज़ल्ट आया है उसमें भी उसने जो है अच्छे खासे मार्क्स हासिल किए हैं। तो मेरे साथ इस वक्त जहांगीर यूसुफ डार साहब मौजूद हैं। सबसे पहले आपका खैर मकदम प्राइम पोस्ट में। थैंक यू सर। जहांगीर साहब, ये बताइएगा कि जहाँ तक पेरेंट्स या टीचर्स या गाइड्स का ताल्लुक़ होता है, आप या इंस्टीट्यूट्स होते हैं, किस तरह से इन सब का रोल आप बयान करेंगे? जी सर, इन सब का रोल सबसे मतलब ज़्यादा ही होता है। टीचर्स का रोल इनफैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, पेरेंट्स से भी ज़्यादा। पेरेंट्स आपको सिर्फ स्कूल भेज सकते हैं या कोचिंग एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन टीचर्स का सबसे मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल टीचर्स का ही होता है। वो आपको गाइड करते हैं कि किस पाथ पे चलना है। और फिर टीचर्स अगर नहीं होते तो मेरा ये मतलब जो मैंने अचीव किया है जो 12th के एग्ज़ाम में और नीट में, ये मेरा कभी नहीं हो पाता अगर टीचर्स नहीं होते तो। और इस स्कूल की वजह से मेरे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो थे 10th तक, वो सारे क्लियर हो गए। और फिर वो मुझे उनका यूज़ मैंने किया था फिर 11th 10th 12th में, और फिर नीट में भी उनका यूज़ हुआ था इस स्कूल की वजह से। तो जी जहांगीर साहब, ये बताएगा, चूँकि अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, तो किस तरह का आपको इसमें ये जो है पहल रही है? सर, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि आपको बोर्ड्स के साथ साथ नीट भी मैनेज करना होता है। वो उतना इजी नहीं हो पाता है, इसलिए आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़े। और फिर जिस सब्जेक्ट में आप वीक है उसको ज़्यादा टाइम दे। आपकी कोई चैप्टर्स वीक होते हैं उनको ज़्यादा टाइम दे, और जो सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है उनको मतलब ऐसे ही आराम मतलब ईजीली पढ़े, क्योंकि उन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यही कहना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एग्ज़ाम्स में। और फिर ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर आपको एक साथ बोर्ड मैनेज करना होता है और दूसरे साथ नीट मैनेज करना होता है, इस केस में टाइम मैनेजमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपने जो ये नीट क्वालिफाई किया है, तो नीट क्वालिफाई करने के बाद अब आपके फ्यूचर प्रोग्राम्स क्या हैं? क्या आप अब आगे से आपका कोई आइडिया ऐसा है कि आप फिर एमबीबीएस करने के बाद सिविल सर्विस में जाने की कोशिश करेंगे? इस हवाले से क्या तासुरात हैं आप? जी सर, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सिविल सर्विस में जा पाऊँ, और लेकिन पहले मैं अपनी एमबीबीएस जो है वो बहुत अच्छे से करूँ, ताकि मैं एक अच्छा डॉक्टर बन पाऊँ और ह्यूमैनिटी को सर्व कर पाऊँ। उसके बाद मैं सिविल सर्विस में जाने की कोशिश करता हूँ। जी, तो आखिर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप तालिब इल्मों को जो चाहते हैं कि वो भी कामयाबी हासिल करें? तो उनके लिए आपका आम प्रोग्राम, ये आम जो पैगाम है वो क्या रहेगा? सर, यही है कि आपको हार्ड वर्क करनी चाहिए, चाहे आप किसी भी टाइप के एग्ज़ाम में क्यों ना शामिल होने वाले हो। जैसे कि बोर्ड्स या जेई, नीट, आईएएस, आईपीएस, हार्ड वर्क सारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और फिर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, और सेल्फ डिसिप्लिन और बिलीफ रखना है अपने आप के कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन। तो यही चीज़ें जो है मतलब आपको एक बूस्ट करती है आपकी प्रिपरेशन बूस्ट करती है, और आपको एग्ज़ाम्स में अच्छा करवाती है ये चीज़ें। और हार्ड वर्क सबसे ज़्यादा मैटर करती है, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इन चीज़ों में। तो आखिर पे, चूँकि यहाँ जो सल्फिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रसू ने आपके एजाज़ में ये महफिल का इनेकाद किया, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर, ये मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ यहाँ पर कि मैं वापस आ पाया यहाँ पे। मैंने 10th तक, प्री नर्सरी से लेकर 10th तक मैंने यहीं पर पढ़ा है, और मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी यहाँ वापस आ पाऊँगा। लेकिन जैसे कि आज आपने देखा किस तरह मुझे इनवाइट किया गया, तो मैं बहुत ही खुश हूँ और थैंकफुल हूँ सारे टीचर्स का और इस होल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, जिनने मुझे बचपन में बहुत ही अच्छा पढ़ाया और ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिए, और जैसे फिज़िक्स और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, इन सब में जो मुझे फिर यूज़ हुए हैं 11th 12th में। बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ, और बहुत ही थैंकफुल हूँ इस स्कूल का, जिन्होंने मुझे 10th तक इतना अच्छा पढ़ाया। माशाल्लाह, ये थे हमारे साथ जहांगीर यूसुफ डार साहब, जिन्होंने मुफस्सल बात की है अपनी कामयाबी के हवाले से। तो हम यही उम्मीद लगाएंगे कि आने वाले वक्त के अंदर ये मज़ीद जो है कामयाबियाँ तय करेंगे।